इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? एक क्रांतिकारी नौजवान, हाथ में पिस्तौल और दिल में देश की आजादी का सपना। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उनका मशहूर लेख है मैं नास्तिक क्यों हूं। आज हम इसी लेख के जरिए समझेंगे कि भगत सिंह ने नास्तिकता को क्यों चुना और क्यों नास्तिकता आज भी जरूरी है। हमारे समाज में नास्तिक शब्द सुनते ही काफी लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं अरे ईश्वर को नहीं मानते तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन भगत सिंह ने साफ कहा था, अगर ईश्वर है तो मुझे उससे कृपा की आशा नहीं है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो अन्यायी है। यानी भगत सिंह ने ईश्वर के डर को तोड़ दिया। जब भगत सिंह जेल में थे तो लोगों ने उन्हें बहुत समझाया। उनसे कहा गया कि भगत सिंह अब तो भगवान को याद कर लो, ईश्वर को याद कर लो, फांसी सामने है। लेकिन उन्होंने कहा मैं नास्तिक हूं और फांसी के तख्ते तक नास्तिक ही रहूंगा। सोचिए ये कितना बड़ा साहस था। भगत सिंह ने अपने लेख में लिखा कि बचपन में मैं आस्तिक था, लेकिन जब मैंने पढ़ना और तर्क करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ कि आस्तिकता का कोई आधार नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर ईश्वर है तो इतने लोग भूखे क्यों मरते हैं? अगर ईश्वर है तो वो अत्याचार क्यों नहीं रोकता? जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा मैं नास्तिक हूं। भगत सिंह मानते थे लोग भगवान को डर की वजह से मानते हैं, मौत का डर, नरक का डर, पाप पुण्य का डर। लेकिन भगत सिंह ने कहा मौत को मैं डर के कारण नहीं टालूंगा, बल्कि हंसते हंसते उसका सामना करूंगा। यानी नास्तिकता का मतलब है साहस। भगत सिंह ने अपने लेख में साफ लिखा था, धर्म ने इंसान को कमजोर बना दिया है, उसने इंसान को जंजीरों में जकड़ दिया है। उनका मानना था धर्म हमेशा सत्ता के साथ खड़ा रहा। गरीब से कहा तेरी गरीबी भगवान की मर्जी है, अमीर से कहा तेरी दौलत भगवान का आशीर्वाद है। यानी धर्म ने अन्याय को स्थायी बना दिया। अब सोचिए जेल में बैठा एक नौजवान जिसे पता है कुछ दिनों बाद उसे फांसी होगी, अगर वो भी कह देता कि भगवान या ईश्वर मुझे बचा लो तो आसान था। लेकिन उसने कहा मुझे किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा है। यानी नास्तिकता का दूसरा नाम है आत्मविश्वास। भगत सिंह जानते थे कि भगवान जैसा, ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। भगत सिंह ने लिखा अगर ईश्वर है तो वो सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय होना चाहिए। लेकिन दुनिया में बहुत अन्याय है। इसका क्या मतलब है? या तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है या वो न्यायप्रिय नहीं है। दोनों ही हालात में ऐसे ईश्वर को मानने की कोई वजह नहीं है। अगर ईश्वर है तो वो इतना अन्याय हो रहा है दुनिया में, वो क्यों नहीं रोक रहा है? तो हम ऐसे ईश्वर को क्यों माने? बहुत से लोग सोचते हैं कि नास्तिकता का मतलब है इंसान का बेकाबू हो जाना, लेकिन भगत सिंह ने लिखा नास्तिक होने का मतलब है अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद लेना, भगवान के भरोसे नहीं रहना। यानी नास्तिकता का अर्थ है जिम्मेदारी, नास्तिकता का अर्थ है इंसानियत। आप भगत सिंह की किताब मैं नास्तिक हूँ क्यों पढ़ सकते हैं। किताब का लिंक आपको इस वीडियो के साइड में कोने में दिख रहा होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे उनकी ये किताब अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब सवाल है भगत सिंह की नास्तिकता आज क्यों जरूरी है? क्योंकि आज भी धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, आज भी जाति धर्म के नाम पर वोट बांटे जाते हैं, आज भी लोग अपनी तकलीफ को ईश्वर की मर्जी कहकर सह लेते हैं। अगर हम सचमुच भगत सिंह को मानते हैं तो हमें भी ये कहना होगा इंसान ही इंसान का सहारा है। भगत सिंह ने अंत में लिखा था मैंने नास्तिकता को चुना है और मैं समझता हूं कि यही इंसान की असली ताकत है। तो उनका यह लेख सिर्फ एक लेख नहीं था, ये आजादी का ऐलान था। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि नास्तिक क्यों हो, तो याद रखिए भगत सिंह का जवाब। आप भी कह सकते हैं क्योंकि मुझे इंसानियत पर भरोसा है, क्योंकि मुझे इंसान पर यकीन है और क्योंकि मुझे ईश्वर के अन्याय पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं नास्तिक हूं। आपका इस पर क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।